हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 फरवरी 2026 को हुए एग्ज़ाम सीटेट के सीडीपी पार्ट के आंसर की को लेकर। चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 लेखन वैकल्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 3 जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ए बी। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। अगला प्रश्न, प्रश्न 6 अभिकथन है, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 अभिकथन है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? विकल्प 2 हो जाएगा सही उत्तर, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। अगला प्रश्न, प्रश्न 9 अभिकथन और कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। अगला प्रश्न, प्रश्न 11 अभिकथन और कारण का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 अहंकार की नैतिकता। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14 अभिकथन और कारण का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15 संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16 प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 स्वानुभाविक और कलन विधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17 अभिकथन व कारण का। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18 किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? वृद्धि में तेजी। विकल्प 4 हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न 19, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। विकल्प 1 ए और डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के लिए अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न 21, कक्षा में शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 ए, बी और सी। अगला प्रश्न 22, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 पठन वैकल्यता। अगला प्रश्न 23, अभिकथन और कारण का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, अभिकथन और कारण का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 26, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। अगला प्रश्न 27, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न 28, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक आलंबन की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 और अंतिम प्रश्न, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने तक बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर विकल्प 3। CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।